बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने आपको बताना है कि कादियानी मरज़ई जो कि अपने आप को अहमदी कहते हैं, ये किस तरीके से हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करते हैं और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ऊपर का दर्जा, बड़ा दर्जा देते हैं। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे वाला दर्जा और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को ऊपर वाला दर्जा देते हैं। इसके अलावा जो मैं आज हवाला जात या स्कैन वगैरह आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, उनसे एक और चीज़ भी अयां होती है कि कादियानी मरज़ई हजरात के नज़दीक ये जो चंदा है, चंदा सिस्टम जिसको आप जगह टैक्स कह सकते हैं, ये कितनी अहमियत रखता है और ये कितना ज़रूरी है। और ये चंदा सिस्टम असल में क्या है, क्योंकि वो ज़िमनी तौर पे आज के स्कैन के अंदर ये चीज़ आई है, तो इसको भी हम साथ बयान करेंगे। आइए जी शुरू करते हैं। ये मिनहाजुत तालिबीन किताब है और बशीरुद्दीन महमूद ये मरज़इयों का दूसरा खलीफा, जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का बड़ा बेटा था, उसकी एक तकरीर है और इसको नज़ारत नशर व इशात कादियान ने शाया किया और इसके सफ़ा नंबर अभी 16 के ऊपर हम मौजूद हैं। शुरू से पढ़ लेते हैं बात ताकि समझ आ जाए। कहते हैं जी, मैंने अभी कहा है कि हमारी जमात ने बहुत बोझ उठाया हुआ है, लेकिन जमात की मजमूई हालत को देखकर मैं कह सकता हूं कि हमारी जमात ने अभी इतनी माली कुर्बानी नहीं की जितनी पहली जमातें कुर्बानी करती रही हैं। मैंने रूम में वो मकाम देखा है जहां हजरत मसीह के मानने वाले अपने दुश्मनों की सख्तियों और जालमों से बचने के लिए रहे। ये हजरत मसीह से मुराद हजरत ईसा इब्ने मरियम मुराद है, यानी मिर्जा कादियानी मुराद नहीं है। और ये बशीरुद्दीन महमूद लोगों को बता रहा है कि मैं जब रूम में गया था तो वहां पे जाके मैंने देखा 20 मील के करीब वो मकाम लंबा है। वहां ईसाई अपने घर बार मालो माल छोड़कर चले गए थे और वो फाके पर फाके उठाते थे। सूरह कहा में इनका नाम इसाबे कहा वर रकीम रखा गया है। हम चंद घंटों के लिए वहां गए, मगर कई दोस्त वहां ठहरना बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि वो लोग वहां कई साल तक दकियानूस के वक्त रहे। वो नहायत तंगो तारीक गीली मिट्टी के गार हैं। सरकारी फौजों ने इनमें से जिनको वहां मारा, इनकी कब्रें भी वहीं बनी हुई हैं और उन पर कतबे लगे हैं। ये फलां वक्त मारा गया। ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और ऐसी ऐसी तकलीफें बर्दाश्त की थीं जिनका ख्याल करके अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों का अकीदा है, ये लफ्ज है जी सुनने वाले इस पूरे सफ़े के अंदर। आप लोगों का अकीदा है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी की बात हो रही है, हजरत मसीह नासरी से बड़े थे। ये मसीह नासरी से मुराद हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है और ये मसीह मऊद से मुराद मिर्जा गुलाम कादियानी। तो ये खलीफा बशीरुद्दीन महमूद जो है ना, वो अपने लोगों को यानी कादियानी मर्दइयों को ये कह रहा है कि क्योंकि आप लोगों का अकीदा है, यानी तमाम कादियानी मर्दइयों का अकीदा है कि मिर्जा कादियानी बड़ा है किससे? हजरत ईसा इब्ने मरियम से। फिर आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी कुर्बानियां भी हजरत मसीह के मानने वालों से बड़ी हों, यानी हजरत मसीह से मुराद ईसा इब्ने मरियम, यानी ईसा इब्ने मरियम के मानने वालों से कादियानियों की और मर्दइयों की कुर्बानियां बड़ी होनी चाहिए। मगर क्या इस वक्त तक की हमारी कुर्बानियां ऐसी ही हैं? देखो, हजरत मसीह यानी मिर्जा कादियानी ने फरमाया है, जो वसीयत नहीं करता वो मुनाफिक है और वसीयत का कम से कम चंदा 10 हिस्सा माल का रखा गया है।
जिसमें आम चंदा जो वक्तन फवक्तन करना पड़े शामिल नहीं है। यानी आम चंदे कादियानी मर्दइयों के नजदीक तकरीबन 60-70 के करीब हैं जो कि हर कादियानी मर्दई को देने पड़ते हैं, और वो किसी न किसी मद के अंदर कादियानी मर्दइयों की जेबें खाली करवाते रहते हैं ये कादियानी लोग, ये कादियानी खलीफे। तो वो कहते हैं जी आम चंदा इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये माल का 10% जो है ना वो हिस्सा वो तो वसीयत करना ही करना है, और जो नहीं करता वो तो मुनाफिक है। ये किसने कहा है? ये मिर्जा कादियानी ने कहा है। मगर हमारी जमात इस वक्त अपनी आमद का 1/16 हिस्सा चंदा में देती है, और बाद ये भी नहीं देते बल्कि इससे कम शरह से देते हैं, और बाद बिल्कुल ही नहीं देते, मगर बावजूद इसके कहा जाता है कि हम पर बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। अच्छा जी, ये आप मजीद जो है ना आगे पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप अनवारुल उलूम की जिल्द नंबर 5 सफ़ा 166 पे देखेंगे तो यही चीज आपको मिल जाएगी, यही हवाला वहां पर भी मिल जाएगा। यहां पर अभी हम आपको दिखाते हैं जनाब अल फजल अखबार है, और 20 मार्च 1928 का शुमारा है, सफ़ा नंबर 71 है। कहते हैं ऐसा शख्स आमतौर पर चंदा देने में सुस्त होता और खिदमत दीन से रुकता है, और ना सिर्फ खुद रुकता है बल्कि दूसरों को भी रोकता है। हमारी जमात में भी जहां जहां ऐसे लोग हैं वो खुद भी चंदा नहीं देते और दूसरों को भी रोकने लग जाते हैं। जहां तहरीक हुई कि फलां काम के लिए चंदा दो कह उठते हैं, भाई सख्ती ना होनी चाहिए। आजकल लोगों को मुश्किलात हैं। अच्छा, ये आप जरा एक गौर करिएगा कि ये एक कुरान की आयत यहां पे ऊपर लिखी है, सूरह कलम, अल कलम, और उसकी तशरीह के अंदर, आयत की तशरीह के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये जो, बल्कि उससे साबित ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से साबका उम्म जो थी वो अल्लाह के हजूर अपने माल का कुछ हिस्सा निकाला करती थी, जैसा कि इस्लाम के अंदर ज़कात का निज़ाम है, तो इस तरीके से कादियानियों के अंदर एक चंदा सिस्टम है। तो वो उस आयत से ये चंदे को साबित कर रहे हैं। एक तो हवाला आप ये ले लें, और यहां से भी आपको अंदाजा हो जाता है कि कादियानियों के नजदीक चंदे की कितनी अहमियत है। ये अल फजल अखबार है मेरे सामने, और 25 रमजान 1348 का शुमारा है, और जो कि 28 फरवरी 1930 का शुमारा बनता है। जनाब लिखते हैं, हाँ अगर कोई 1 रुपया भी नहीं देता तो उसे जमात में रहने की क्या जरूरत है। कम से कम 1 रुपया तो देना चाहिए जी हर कादियानी मर्दई को। और यहां तो एक आपको हम दावतनामा भी दिखाना चाहते हैं। ये खलीफा मसरूर साहब की तरफ से ये दावतनामा शाया किया है तहरीक जदीद अंजमन अहमदिया पाकिस्तान ने। कहते हैं कि 100% चंदे की अदायगी जो करेगा तो उसके लिए खसूसी दुआ होगी, और जो 100% चंदे की अदायगी नहीं करता उसको इस महफिल के अंदर शिरकत की हरगज इजाजत नहीं है। और ये दुआया तकरीब है, 100% चंदा चाहिए हमें, तो जो पूरा पूरा चंदा अदा करेगा तो उसको हम अपनी दुआ में शामिल करेंगे और उसके लिए दुआ करेंगे। ये कादियानी जमात का आपने चेहरा देख लिया, और कुछ हकायक आपकी खिदमत में पेश करने थे। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की जा रही है, और उनको मिर्जा गुलाम कादियानी से नीचे का दर्जा दिया जा रहा है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जहां पर तमाम अंबिया की तौहीन की, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की तौहीन की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया आए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम की तौहीन की, और खुद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत ज्यादा तौहीन की, जावजा तौहीन की, जिसका तज़किरा हम
اپنے لیکچرز کے اندر، اپنے مناظروں کے اندر، اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر کئی دفعہ کر چکی ہیں، کئی دفعہ. یہ کوئی نئی بات نہیں. اور آج بھی آپ نے چند حوالہ جات دیکھے اور چندے کے حوالے سے بھی آج آپ نے دیکھا. تو یہ تھا جناب قادیانی مرزئی جماعت کا اصل چہرہ جو ہم نے آپ کو دکھانا تھا، کہ یہ چندے کو جس طریقے سے مسلمانوں کی زکوٰۃ ہے اس سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں. جس طریقے سے سابقہ امتوں کے اندر ایک مال کا مخصوص حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا، اس طریقے سے قادیانیوں کے اندر یہ فرض سے بھی بڑھ کے ہے کہ چندہ دیا جائے، اور مختلف مد کے اندر مختلف چندے ان کی جیبوں سے نکلوائے جاتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.